बहुत समय पहले की बात है। सत्ययुग का समय था जब धरती पर पाप लगभग न के बराबर था और हर जगह सत्य, धर्म और शांति का राज्य था। एक छोटे से आश्रम में ऋषि परिवार की दो बेटियां रहती थी। बड़ी बहन का नाम अनसुया और छोटी बहन का नाम सुमित्रा। दोनों बहनें गुण, संस्कार और भक्ति में अद्भुत थीं, लेकिन स्वभाव में थोड़ा अंतर था। अनसुया बहुत धैर्यवान और सेवा भाव रखने वाली थी, जबकि सुमित्रा बुद्धिमान तो थी, परंतु जल्दी अधीर हो जाती थी। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध साधु आए। वे भूखे और प्यासे थे। बहनों से कहा, बेटियों, मुझे भोजन और पानी चाहिए, क्या तुम मेरी सेवा करोगी? अनसुया ने तुरंत नम्रता से प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप हमारे अतिथि हैं, आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है। वह तुरंत रसोई में गई, फल, दूध और जड़ियाँ लेकर आई और साधी को आदर पूर्वक भोजन कराया। दूसरी ओर सुमित्रा ने सोचा, अभी तो हमारे पास बहुत काम है, पहले अपना काम कर ले, बाद में साधु की सेवा करेंगे। उसने थोड़ी देर टाल दिया। साधी ने देखा कि बड़ी बहन ने समय पर सेवा की, जबकि छोटी बहन ने देर की। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटियों, तुम्हारी नियत ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगी। बड़ी बेटी अनसुया, तू अपने धैर्य और सेवा से सबका सम्मान पाएगी। छोटी बेटी सुमित्रा, तेरे अंदर ज्ञान है, पर धैर्य की कमी तुझे कई बार कठिनाई में डालेगी। लेकिन यदि तू धैर्य सीख लेगी, तो तेरा जीवन भी सफल होगा। समय बीता। अनसुया ने अपनी सेवा और विनम्रता से आश्रम का नाम रोशन किया। लोग दूर दूर से उसकी पूजा करने आने लगे। सुमित्रा भी धीरे धीरे साधी के वचनों को याद कर धैर्य सीखने लगी। उसने समझ लिया कि केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि समय पर सेवा और नम्रता भी जीवन में जरूरी है। दोनों बहनों ने मिलकर समाज को धर्म, सेवा और ज्ञान का मार्ग दिखाया। सत्ययुग का यही संदेश है कि धैर्य और सेवा से ही सच्ची महानता मिलती है।